शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्ते जी सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं शिव संहिता, जो कि हम सरल हिंदी में उसको समझने की एक आम बोलचाल की भाषा में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कल हमने पढ़ा था कि विभिन्न जो अ, मत संप्रदाय में एक व्यक्ति या एक साधक भटकता रहता है और फिर भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है। तो जैसा मैंने पहले बताया है कि शिव संहिता जो है वो मुक्ति प्राप्ति का यानी एक इस पूरे मैट्रिक्स से निकलने के लिए भगवान शिव एक उपाय बता रहे हैं। इसका जो आज का जो टॉपिक है वो कर्म का टॉपिक है। कर्म को थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो उसको मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में बहुत ही आम भाषा में उसको समझाने की आपको कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमें समझना है कि आप जीवन जो है उस जीवन को एक वीडियो गेम आप समझ लीजिए। जैसे आजकल वीडियो गेम ज़्यादा प्रचलित है, तो उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आप एक जीवन को वीडियो गेम समझ लीजिए कि आप एक गेम प्ले कर रहे हैं। ये जीवन इसमें एक गेम प्ले कर रहे हैं आप। तो भगवान शिव जो बता रहे हैं आपको इस गेम से बाहर निकलने का रास्ता बता रहे हैं, जो कि मुक्ति है। आप इस गेम में कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी एक स्टेज में पहुंचते हैं, फिर दूसरी स्टेज में पहुंचते हैं। ये जो स्टेजेज हैं, जो अलग-अलग जो एक प्लेयर है वो अलग-अलग स्टेज में जब पहुंचता है, तो उनको आप जन्म की तरह समझ लीजिए कि आपका अलग-अलग कभी जन्म अच्छा होता है, कभी अच्छी स्टेज में पहुंचते हैं, कभी किसी हार्ड स्टेज में आप पहुंच जाते हैं। तो एक आपका जन्म जो मरण है, कभी फिर मर जाते हैं, फिर दूसरी स्टेज में पहुंचते हैं। ऐसे करके एक गेम खेला जा रहा है, एक प्ले हो रहा है, ऐसा समझ लीजिए इस जीवन को। तो आज के जो श्लोक हैं, उनमें भगवान शिव जो हैं उस गेम के कुछ रूल्स समझा रहे हैं। ये जो पहला अध्याय है, वो उस गेम के रूल्स को ही समझाने का है। जो पहला पटल है उसमें भगवान शिव उस गेम से पार निकलने के लिए, उस मैट्रिक्स यानी उस माया से, उस खेल से, उस जन्म मरण से मुक्त होने का तरीका बता रहे हैं। तो आज के जो अध्याय हैं, उस आज के जो श्लोक हैं उसमें उसके कुछ रूल रेगुलेशंस बता रहे हैं कि किस प्रकार से गेम काम करता है। कल तो हमने विभिन्न भेद जाने थे, मत जाने थे कि उसमें भटकाव रहता है, लेकिन मुक्ति नहीं हो पाती। हम उसी में उलझे रहते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, लेकिन रहते उस गेम के अंदर ही हैं, इस पृथ्वी लोक पर ही अपने भोग भोगते रहते हैं, दुखी सुखी होके। मुक्ति नहीं प्राप्त होती। तो अब भगवान शिव थोड़ा-सा मेन टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। तो अब सबसे पहले उनका जो कहना है वो ये कहना है कि जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, इस योग शास्त्र के माध्यम से, वो बहुत ही गूढ़ और गोपनीय ज्ञान है। ये हर एक व्यक्ति को देने योग्य ज्ञान नहीं है कि हर व्यक्ति को दे दिया जाए और इसको कैजुअल कर दिया जाए। इसके बारे में ये कहा गया है, शिव संहिता के ज्ञान के बारे में ये कहा गया है कि ये एक जो पात्र है, जो उच्च अवस्था वाला व्यक्ति है, एक जिसकी आत्मा की उच्च अवस्था है, जिसके पूर्व जन्म के संस्कार और उस एक साधक स्तर का जो व्यक्ति है, उसी को ये ज्ञान देना चाहिए। एक आम व्यक्ति को ज्ञान देने से मना किया है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी कुछ भी बता दिया। उस मना करने के 2 कारण हैं। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर गुप्त रखने के ऊपर बड़ा जोर दिया है भगवान शिव ने। तो मुझे जो समझ में आया है इस श्लोक का मतलब, इसमें गुप्त रखने के लिए इसलिए कहा है। पहली चीज़ तो कोई चीज़ जब कैजुअल हो जाती है, तो जब कैजुअल हो जाती है हर व्यक्ति के पास वो ज्ञान होगा। मान लीजिए ये शिव संहिता ही है। ये शिव संहिता आपको किताब बाँट दी जाए, जैसे हम गीता के बारे में समझ लेते हैं। गीता जो है हमारी धर्म ग्रंथ है। अब वो बाँट दिया गया, हर घर में हो सकता है गीता हो। हर मैक्सिमम लोगों के पास गीता होगी, लेकिन उसको पढ़ता कोई नहीं है। उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है, उसके बारे में लोग कैजुअल हो जाते हैं।
और आने वाली पीढ़ियां भी जब गीता रखी देखते हैं और उसके बारे में वो उसकी पूजा करने लग जाते हैं, उसके बारे में पढ़ता है, उसके ऊपर कोई विचार नहीं करता। अगर वही गीता अगर एक सीक्रेट किसी कोर्स के थ्रू, किसी गुरु के थ्रू एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्म में मिलती तो आप बड़े संभाल के भी रखते, उसको उसका अभ्यास भी करते, उसकी प्रैक्टिस भी करते, वो बिल्कुल कैजुअल नहीं हो जाती। तो एक कारण तो ये है कि कोई कैजुअल जब ज्ञान हो जाता है, अब जैसे कितने ही धर्म ग्रंथ हैं हमारे, बहुत गूढ़ ज्ञान रखा हुआ है उनमें, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है उनको, वो कैजुअल हो गई हैं, बार बार वो आंखों के सामने रहते हैं, क्योंकि उनको पाने के लिए हमने कुछ पे नहीं किया, उनको पाने के लिए हमने कोई तप नहीं किया। एक ज्ञान वो है जो सालों साल मेहनत करके, सालों साल तपस्या करके गुरुओं से हमें प्राप्त होता है, तो उसकी हम वैल्यू भी करते हैं, और हमने अपनी जीवन ऊर्जा बदले में दी है, तो वो फलित भी होता है वो ज्ञान। इसको हम ऊर्जा का आदान प्रदान का सिद्धांत बोलते हैं, कि जब हम कुछ खो के कुछ पाते हैं तो ही वही विद्या आपके जीवन में फलित होती है। अब बिना कुछ मेहनत किए आपके पास कोई शिव संहिता ले भी आएगा, तो पहली चीज तो आपकी अगर उच्च अवस्था नहीं है आत्मा की, तो आपको समझ में ही नहीं आएगी, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट होगा। आप अगर आपकी आत्मा की उच्च अवस्था है तो ही उसको ग्रहण करोगे, तभी उसको पढ़ने की इच्छा होगी आपके अंदर। अगर आप अट्रैक्ट भी हो रहे हैं शिव संहिता की तरफ, तो भी आपके संस्कार ही हैं जो आपको खींच रहे हैं, वो एनर्जी मैच हो रही है वहां पर आपकी। तो पहला कारण तो कैजुअल ना हो, ये है। दूसरा कारण क्या है कि अगर आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हो, आपकी तैयारी नहीं है, तो आपको वो समझ में ही नहीं आएगा। अगर मान लीजिए किसी नर्सरी क्लास के बच्चे को पीएचडी लेवल की बुक किताब पढ़ा दी जाए, तो उसको समझ में ही नहीं आनी है, और उसमें जो दी गई प्रैक्टिसेस हैं वो करने लग जाए किसी लोभ लालचवश या उनके फायदे पढ़ के, तो उसको नुकसान होने की संभावना रहती है। तो एक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही ये ज्ञान आगे प्रेषित किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, ऐसा भगवान शिव ने कहा है कि उत्तम पात्र देख के ही एक उच्च आत्मा वाले व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अभी क्यों हम फिर अब जब भगवान शिव ने मना किया है, तो हम अब क्यों ये ज्ञान दे रहे हैं, अब क्यों हम यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, अब क्यों हर ग्रंथों के ऊपर, क्योंकि अब क्या है कि अब यहाँ पर बात जो है ज्ञान की नहीं है, अब यहाँ पर बात है इस ज्ञान को बचाने की। अगर अभी भी हमने इस ज्ञान को नहीं बांटा, इस ज्ञान के ऊपर चर्चा नहीं की, अगर इस ज्ञान को नहीं एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया, देखो करने वाले तो वही करेंगे जिनको करना है या जिनकी आत्मा की अवस्था है, लेकिन अब इस ज्ञान को अगर बचाना है तो ये हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो ऐसा बहुत ज्ञान इस गुप्त विधि की वजह से लुप्त हो चुका है। इसलिए हमारी सरकार भी, योग शिक्षक भी, बड़े बड़े गुरु भी, सब इस चीज को बचाने में और इसको वापस से जागृत करने में, इस पर विचार करने में, इस पर रिसर्च होने की, इसको बढ़ाने के लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं। तो अब जब गुप्त रखने की बात हो गई, तो उसके बाद भगवान शिव जो है शिव संहिता में बताते हैं कि वेदों में 2 प्रकार की सिस्टम प्रैक्टिस किए जाते हैं। इस एक उदाहरण को आप याद रखना, जो मैंने वीडियो गेम का उदाहरण दिया था, उसको आप मूवी की तरह भी सोच सकते हो, एक अपने पूरे जीवन को ही आप गेम की तरह सोच सकते हो। तो भगवान शिव ने कहा है कि अब इस गेम को खेलने के 2 मुख्य सिस्टम हैं, एक है ज्ञान कांड और एक है कर्म कांड। ज्ञान कांड के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, आज हम जो बात चर्चा करेंगे वो कर्म कांड के बारे में चर्चा करेंगे। जो कर्म कांड है, कर्म कांड का मतलब है कि उसमें कुछ एक्शंस लेने हैं। ज्ञान कांड का मतलब है कुछ नॉलेज, कुछ आपको ज्ञान के द्वारा, कुछ रहस्य के द्वारा, उसकी इंफॉर्मेशन के द्वारा उस मैट्रिक्स को आपने छोड़ना है। अगर आपको एक सिस्टम समझ में आ जाए तो आप उससे मुक्त हो सकते हैं। एक गेम का आपको फॉर्मूला समझ में आ गया कि कैसी स्टेज कहाँ पर है, कैसा किस चीज़ के करने से पूरा आपको ज्ञान हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई उस चीज़ की, तो आप उस चीज़ से बच के निकल सकते हैं। जैसे वीडियो गेम में आपको पता चले कि यहाँ पर ये दुश्मन आने वाला है, तो आप जब वहाँ से गुजरेंगे तो आप किसी दूसरे रास्ते से गुजरेंगे, उस रास्ते से नहीं जाएंगे। तो ये ज्ञान का मतलब है। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं कर्म, कि जब हम उसमें कुछ एक्शंस करेंगे
कर्म का मतलब है कुछ एक्शन करेंगे हम यहाँ पर, कुछ इस जीवन रूपी खेल को खेलते हुए यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ कर्म करते रहना पड़ेगा। अब वो जो कर्म है वो 2 प्रकार के हैं। वो जो कर्म कांड है वो 2 प्रकार का बताया भगवान शिव ने, कि एक कर्म है जो निषिद्ध कर्म है, जो हमें करने ही नहीं है, जो वर्जित है। एक कर्म वो हैं जो विधि कर्म है या विधि पूर्वक कर्म है, मतलब जो जिनको करने का सिस्टम है, जिनको करने के लिए बताया, जिनका विधान है कि ये आपको इस गेम में ये कर्म करने हैं। जो निषिद्ध कर्म है, जो पाप कर्म है, उनको करने के लिए तो स्ट्रिक्ट मना किया है। जैसे कोई किसी व्यक्ति को मारना है तो वो पाप कर्म है, उसको चोरी करना है तो वो पाप कर्म है। जो इस प्रकार के जो कर्म है उनको तो मना किया है सीधा सीधा, वो निषिद्ध कर्म है, उनको तो इस गेम में करना ही नहीं है। और जो करने योग्य कर्म है वो भी 3 प्रकार के कर्म है। ये जो विधि कर्म है और जो निषिद्ध कर्म है, इनको भी करने से आपको दो चीजें प्राप्त होंगी, या तो स्वर्ग या नरक। अब इस नरक और स्वर्ग को इस प्रकार से समझें। अब स्वर्ग नरक को उस लैंग्वेज, पुराने वाली लैंग्वेज में ना समझ के ऐसा समझिए कि आपको कुछ पावर्स मिलेंगी, यानी आपको कुछ सुविधाएं, जैसे गेम खेलते हैं हम, कुछ कॉइन्स मिलते हैं आपको, और कुछ कभी किसी दुश्मन से हम टकरा गए गेम में तो कुछ कॉइन्स हमारे चले जाएंगे। मतलब जिनको गेम के बारे में नहीं पता, मान लीजिए आपके पास एक बैलेंस है, एक आपके अकाउंट में धन है। अगर आपने कुछ अच्छा कर्म किया तो आपके अकाउंट में धन जुड़ जाएगा, और आपने बुरा कर्म किया तो आपके अकाउंट से धन जो है वो कट जाएगा, निकल जाएगा कुछ हिस्सा उसका, जिस भी प्रकार का वो कर्म होगा। अगर आपने निषिद्ध कर्म किए तो आपका अकाउंट खाली होता चला जाएगा और आपको दरिद्रता झेलनी पड़ेगी और वो सारे दुख झेलने पड़ेंगे जो नरक है, जो यहाँ भी नरक है और मृत्यु के बाद भी जो अनुभव है दुख का अनुभव है। और जो अच्छे कर्म करते गए, आप विधि पूर्वक वाले जो कर्म करते चले गए, तो फिर आपको आपके अकाउंट में धन ऐड होता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, यानी गेम में कॉइन्स आपको मिलते चले जाएंगे और सुविधाएं मिलती चली जाएंगी। फिर क्या होता है वीडियो गेम में कि बहुत सारे कॉइन्स हो गए तो हम कोई नया हथियार हम खरीद लेते हैं, फिर कोई नई गाड़ी हम खरीद लेते हैं। वीडियो गेम में भी ऐसा ही होता है और इस संसार रूपी गेम में भी ऐसा ही होता है। जब आपके पास बहुत सारा धन होता है तो आप सुविधाएं अपने जीवन की बढ़ाते चले जाते हैं, यानी सुख आपके जीवन में आता चला जाता है। तो विधि पूर्वक कर्म करने से जो आपको पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य मतलब आपके अकाउंट में धन आता है, आपके जीवन में कुछ जुड़ाव होता है, जुड़ता है, आपका कार्मिक अकाउंट जो है बढ़िया, उसमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती चली जाती है, बुरे कर्म करने से घटती चली जाती है। तो अब ये स्वर्ग और नरक यानी जुड़ना घटना आपके जीवन में पूरे जीवन लगा रहता है, और मृत्यु के बाद, मरने के बाद भी वो जो अनुभव है, बुरे कर्म करने वालों को नरक के अनुभव रहेंगे और अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग के अनुभव रहेंगे। और यहाँ इस जीवन में भी और इसके बाद जो नेक्स्ट जीवन, अगला जो आपका गेम की अगली स्टेज होने वाली है, उसमें भी सुविधाएं उसी हिसाब से आपको मिलने वाली है। तो ये पूरा सिस्टम है। अब जो विधि पूर्वक जो कर्म है, अब इस मैट्रिक्स को इस माया को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। जो विधि पूर्वक यानी जिनको हम पुण्य कर्म कहते हैं या जिनको करने का विधान बताया है, वो कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। उनको 3 प्रकार का क्या क्या बताया है, एक नित्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म और एक काम्य कर्म। नित्य कर्म वो है, नित्य कर्म को हम समझ लेते हैं रेगुलर कर्म, मतलब वो एक्शंस जो आपको लेने ही हैं। जैसे शौच, स्नान, यज्ञ, हवन, अतिथि सद्भाव, इस प्रकार से ये चीजें आपको करनी ही हैं, ये कंपलसरी हैं, जो रेगुलर रूटीन में करनी ही हैं। जैसे वीडियो गेम में इसी चीज़ को मैं अप्लाई करता हूँ उस गेम में या उस जीवन के खेल में, कि अगर आप ये समझो कि मैं नित्य कर्म करना ही छोड़ दूँ, कि मुझे ये स्टेज पार करनी ही नहीं है, मुझे जो गेम है ये जीतना ही नहीं है, मैं बैठ जाता हूँ। जैसे अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध करूँ ही नहीं, क्यों ना मैं ज्ञानी बन जाऊँ, क्यों ना मैं मुनि बन जाऊँ।
और इस सारे इस संसार से मतलब इस मोह माया से मुक्त हो जाऊं, तो भगवान कृष्ण ने कहा था ये ऑप्शन ही नहीं है। ना कर्म करने का यानी आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो नित्य कर्म है वो हर व्यक्ति को करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करेगा उन नित्य कर्म, जो आपके जीवन में जो आपका कर्तव्य है, जो एक धर्म परमात्मा ने दिया है, यानी गेम में अगर चलते जाना आपका धर्म है, आप रुकेंगे तो वो आपके पाप में काउंट होगा। अगर आप समझे आप मुझे इस पाप पुण्य से बाहर निकलना और मैं कोई कर्म ना करूं, मैं घर में पड़ा रहूं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो आप पाप कर्म कर रहे हैं, वो आपके अकाउंट से कम होता चला जाएगा धन, वो नेगेटिव कर्म में आएगा। जो नित्य कर्म है, रेगुलर कर्म है, वो आपको करते ही चले जाने हैं। और जो नैमित्तिक कर्म है उनको आप समझ लीजिए ऑप्शनल है, ओकेजनल है, सॉरी, वो ओकेजनल कर्म है। उनको आप कभी कभी करेंगे, किसी कारणवश कुछ कर लिया, कुछ श्राद्ध कर लिया, कोई प्रायश्चित किया, कोई बड़ा हवन आपने कर लिया, वो ओकेजनल है, वो ओकेजनल कर्म है, वो कभी कभी आपको करने पड़ते हैं। और जो ऑप्शनल कर्म है वो सारे वो कर्म हैं जो आपको, यहाँ पर जो कर्मों की बात है, वो ईश्वर प्राप्ति के लिए या जो आप करते हैं या कुछ प्राप्त करने के लिए जो कर रहे हैं वो है। ऑप्शनल मतलब अगर आपको अपने जीवन में और कोइंस चाहिए, और धन चाहिए, आप फिर मेहनत करो, फिर और बिजनेस करो, और चीज़ें बढ़ाते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, अपने जीवन में जो जो आपको चाहिए उसको जोड़ते चले जाओ, वो ऑप्शनल है। वो आप करो ना करो, एक लेवल तक आपको करना ही पड़ेगा, वो नित्य कर्म है। जो कभी कभी करने पड़ते हैं वो नैमित्तिक कर्म है। और जो ऑप्शनल है, आप करो या ना करो, एक लेवल तक आपको कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा इस गेम को खेलने का। अगर उससे बचना चाहोगे तो वो पाप कर्म होगा। अगर उसको करते 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 उसके बाद उससे आगे बढ़ना चाहो तो ठीक है, नहीं बढ़ना और पुण्य चाहिए तो जोड़ते चले जाओ, आपको और अच्छे जन्म मिलेंगे, और सुख सुविधाएं मिलती चली जाएंगी, इस गेम में आप जीतते चले जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, अब यहीं पर पूरा कर्मों का खेल समझो। मतलब पुण्य कर्म हुए, पाप कर्म हुए। पुण्य आपने जोड़ लिया, बहुत सारा धन जोड़ लिया आपने, वो भी आपको गेम जिता तो देगा। वो आपको, आप नई नई स्टेजेस में जाएंगे, आपको नई नई सुविधाएं मिलेंगी, नए नए जन्म मिलेंगे, आप और बढ़िया जीवन जीते चले जाओगे। लेकिन मुक्त आप वहां भी नहीं होगे, फंसे आप गेम में ही हो। और पाप कर्म करते चले गए तो आपके पुण्य क्षीण होते चले जाएंगे, आपके पाप बढ़ते चले जाएंगे, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी, आपको उतने ही दुख मिलते चले जाएंगे, इस जीवन में भी दुख मिलते चले जाएंगे, आगे के जीवन में भी दुख मिलते चले जाएंगे। मरने के बाद जो आफ्टर डेथ जो एक्सपीरियंसेस हैं, आफ्टर डेथ जो स्वर्ग और नरक हैं, वो आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस हैं। उनको आप कोई ऐसे मत समझो कि कहीं कोई जगह है वहां पहुंच जाओगे आप। वो नेचर का एक सिस्टम है। जैसे मान लीजिए आपने दिन में अच्छा कर्म किया है तो आपको नींद अच्छी आएगी और अच्छे सपने आएंगे, और गहरी नींद में सोओगे और सुबह फ्रेश होके उठोगे। आप नींद को समझ लीजिए डेथ, मरना। आपने दिन में एक अच्छा जीवन जिया है तो नींद अच्छी आएगी, गहरी नींद आएगी, सुबह फ्रेश उठोगे और अगला दिन भी फिर अच्छा ही होगा। ऐसे ही मरने के बाद है। आत्मा जो है गहरी नींद जैसी एक रिस्टोरेटिव स्टेज में जाती है, जहाँ वो रिस्टोर होती है नए जन्म के लिए। तो वहाँ जो उसको एक्सपीरियंस होते हैं, अगर उसने उसके जो पाप कर्म ज़्यादा हैं पूरे जन्म में, तो फिर जो एक्सपीरियंस रहेंगे, उसको जो सपने रहेंगे वो फिर बैड एक्सपीरियंस रहेंगे, और वो बिल्कुल दुख भोगने जैसा ही एक्सपीरियंस है। वो कोई ऐसा नहीं है कि सपना, तो हमें पता है कि ये सपना है, लेकिन वो बिल्कुल उतना ही दुख देने वाली अवस्था रहती है आत्मा के लिए। तो आफ्टर डेथ उसको फिर बैड एक्सपीरियंस होगा, जिसको हम नरक का एक्सपीरियंस कहते हैं। वो अलग अलग धर्म संप्रदाय, अलग अलग स्कूल्स की जो प्रैक्टिस करता है आत्मा की प्रोग्रामिंग के हिसाब से, उसको वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में हो सकता है वही उनको यमराज दिखे, ईसाई धर्म में हो सकता है उनको यीशु दिखे। तो वो अलग अलग आत्मा की जो भी माइंड की प्रोग्रामिंग, जो संस्कार हैं, उसी के हिसाब से उसको एक्सपीरियंस होते हैं। तो इस प्रकार से स्वर्ग नर्क जो है आफ्टर डेथ का एक्सपीरियंस है।
और इस जन्म में भी आपको आपके साथ जो अच्छा हो रहा है और जो बुरा हो रहा है, ये ध्यान रखिए, ये सब आपके द्वारा ही किया गया कर्म है। या तो वो प्रारब्ध है, पहले आप कर चुके हैं, या आपने इसी जन्म में किया है, या अभी आप इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में आपको मिलने वाला है। तो ये कर्मों का खेल बताया है भगवान शिव ने। लेकिन इन सारी चीज़ों को बताने के बाद भी ये कहा है कि आप पाप कर्म करें, आप पुण्य कर्म करें, आप पुण्य जोड़ते चले जाएँ, अपने जीवन को सुख सुविधाओं से भरते चले जाएँ, और पाप कर्म करके अपने जीवन को नरक बनाते चले जाएँ, तो भी मुक्ति है ही नहीं इन दोनों में। इसी संसार में ही उलझे रहने वाले हो। मतलब आप एक वीडियो गेम में आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं। बार-बार खेल रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, एक के बाद एक स्टेज आती जा रही है, आप जीतते जा रहे हैं। आप उस गेम से बाहर नहीं आ पाओगे, उसी में फंसे रह जाओगे। वो भी आपके बंधन का कारण बनता है, और जो निषिद्ध कर्म है यानी पाप कर्म है, वो भी आप करते चले जाओगे, वो भी आपके बंधन का कारण बनेगा, और यहाँ भी आपको दुख मिलता चला जाएगा। तो ये सुख दुख और पाप पुण्य का खेल है। एक आपका अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट है, उस कार्मिक अकाउंट में कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं। उनसे आगे उस मैट्रिक्स को, उस माया को कैसे ओवरकम करना, उसको कैसे जीतना है, वो आगे के जो श्लोक हैं उनमें भगवान शिव बताएंगे, और उसी को फिर मैं उसी हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कर्मों का खेल थोड़ा समझ में आया होगा। मैंने इसको थोड़ा आसान बना के, जैसे मुझे समझ में आया है उसी लैंग्वेज में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। ध्यान रहे, कर्म ज्ञान, हाईलाइट पॉइंट बता देता हूँ। कर्म है, ज्ञान है। कर्म के फिर करने योग्य कर्म है और निषिद्ध कर्म है। करने योग्य कर्म भी जो करने ही पड़ेंगे आपको, छोड़ नहीं सकते, छोड़ा तो वो पाप है। ओकेजनल कर्म है और ऑप्शनल कर्म है। ऑप्शनल है, आप उनको आप करो ना करो, करोगे तो अच्छा है, पुण्य बढ़ते चले जाएंगे, नहीं करोगे तो आप एक पॉइंट पर रुके रहोगे। और निषिद्ध कर्म का तो सीधा सीधा बताया है, वो तो करने योग्य है ही नहीं, करेंगे तो आपको पाप ही होगा। और उन कर्मों में जो बुरे कर्म जिनको हम बोलते हैं, और कर्मों में भी हम आगे और भी सूक्ष्म और भी आगे इसके बारे में, इस पूरे खेल के नियम जो हैं इस पहले पटल में बताए हुए हैं भगवान शिव ने। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। कर्मों के इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करना, और इससे जो भी रिलेटेड है वो कुछ भी समझ में ना आए तो मेरे से पूछना या कमेंट करना, और अच्छा लगे, बुरा लगे, कन्फ्यूजिंग लगे, जो भी लगे आपको, वो कमेंट्स में आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और चैनल पर पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। और भी बहुत सारी वीडियो हम इस पे डालते रहते, प्रैक्टिसेस की हैं, मेडिटेशन की हैं, कई सारे टाइप की वीडियो हैं। आप खोल के पूरे चैनल में कई अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते, सबको शुभ रात्रि।